जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओबराय स्टडी में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल रिवीजन कर रहे थे। अगर आपको आर्टिकल में कहीं भी कंफ्यूजन होता है या बार बार भूलते हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग जो कल पहले पढ़ चुके हैं उसको 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। बताइए, अनुच्छेद 108 में क्या चीज़ है? अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन है। और धन विधेयक कितना आर्टिकल में है? 110 में है। और वित्त विधेयक कितना में है? वित्त विधेयक बताइए कितना में है? 117 में है। विनियोग विधेयक कितना आर्टिकल में है? 114 में। और बजट की चर्चा कितना में है? 112 में। गणपूर्ति की चर्चा कितना में है? अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में क्या चीज़ है? गणपूर्ति। बताइए, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होगा, ये कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल 82 में। राष्ट्रपति का अभिभाषण कितना में है? 86 में। और बताइए कि राज्यसभा के सभापति कौन है? और राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, यानी कहने का मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कितने आर्टिकल में है? 89 में। कितने में है? 89 में। लोकसभा के अध्यक्ष कितने आर्टिकल में है? आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में कौन सा है? लोकसभा की चर्चा कितना में है? 81 में। और राज्यसभा की चर्चा 80 में। बताइए, संसद की चर्चा कितना में है? 79 में। इसके लिए क्या चीज ट्रिक बताए थे? सरला। स से हो गया संसद, और र से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, और ला से हो गया लोकसभा। तो इसका ट्रिक था जिसका अनुच्छेद होता है संसद का 79 और राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। तो चलिए आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। या रिवीजन जिनको करना है रिवीजन करिएगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल से स्टार्ट करेंगे। राज्यपाल का आर्टिकल होता है 153 से लेकर 159 तक। 153 से लेकर 159 तक। राज्यपाल का ट्रिक होता है र से राज्यपाल। र से राज्यपाल से स्टार्ट होता है, र से, तो इसका ट्रिक भी र से ही है। रकानी कायो सस, क्या चीज़ है? रकानी कायो सस। र से हो गया राज्यपाल, राज्यपाल का पद। क से हो गया कार्यपालिका। नी से हो गया राज्यपाल की नियुक्ति। और का से हो गया कार्यकाल। और यू से हो गया योग्यता। और स से हो गया शर्त। और स से शपथ। तो देखिए यहाँ पहला में क्या है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। और क से कार्यपालिका, यानी यह राज्यपाल जो है राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और नियुक्ति बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ पे लिखा हुआ। कार्यकाल इनका कितना होता है? ऐसे अमूमन 5 वर्ष होता है, लेकिन इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा पर डिपेंड करता है। और यू से हो गया योग्यता। योग्यता का मतलब इनकी योग्यता क्या है? तो वही योग्यता जो होता है कि राज्यपाल जो है भारत के नागरिक होना चाहिए, इनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। जो योग्यता राष्ट्रपति के लिए है वही योग्यता राज्यपाल के लिए भी है। और राज्यपाल आर्टिकल 157 में है। राज्यपाल आर्टिकल 157 में है। स से क्या हो गया? शर्त। शर्त है शर्त, इनके क्या चीज़ शर्त होगा? वही जो राष्ट्रपति के शर्त है, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति के जो शर्त होते हैं वही राज्यपाल का शर्त होते हैं। मतलब शर्त का मतलब हो गया कि इन्हें सरकारी नौकरी के मतलब सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। यही राज्यपाल के क्या चीज़ है? शर्त है। और स से हो गया शपथ। शपथ है 159 में। शपथ कितना में है? 159 में। शपथ राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल के शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल के शपथ कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब इसमें आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक है। तो इसमें सभी को एक एक आर्टिकल बांट देना है। र में हो जाएगा ये 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। अब आपसे इसमें जो भी जिसके बारे में भी पूछेगा उसको आप यहाँ से डायरेक्ट एक एक बांट के बता दीजिएगा आंसर। तो इसमें इसको पूरा आर्टिकल याद नहीं करना है, बस 153 याद रखना है, ध्यान में रखना है। 153 ध्यान में रखिएगा, और बाकी सबको एक एक दे दीजिएगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है? रकानी कायो सस। रकानी कायो सस। रकानी कायो सस। रकानी कायो सस हो गया। अब अनुच्छेद है 161। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर सभी
मृत्यु दंड को छोड़कर सभी दंड को माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर मृत्यु दंड हो गया तो ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति को है कि मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। आर्टिकल कितना में है, 161 में। और अनुच्छेद 164 में क्या चीज है, सीएम की नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, तो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। तो कितना आर्टिकल में, 164 में। सीएम की नियुक्ति कितना में, 164 में। सीएम की नियुक्ति 164 में। और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की चर्चा है 165 में। महाधिवक्ता की चर्चा है 165 में। महाधिवक्ता जिस तरह से वहाँ मतलब संघ में यानी केंद्र में केंद्र सरकार के वकील होता था, कौन, महान्यायवादी, उसी तरह से राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार का वकील कौन होता है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटोनी जनरल, नहीं वो हो गया एजी, वो होता है महाधिवक्ता। और ये हो गया एडवोकेट जनरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। और केंद्र सरकार के जो वकील महान्यायवादी था उसको कहते हैं एंटोनी जनरल, इसको कहते हैं, और इसको कहा जाता है मतलब एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता को क्या चीज कहा जाता है, एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है, 165 में महाधिवक्ता है। और 168 में विधानमंडल। विधानमंडल जो इसको विधानमंडल का कितना भाग होता है, तो दो, इसका कितना सदन होता है विधानमंडल के, तो 2 सदन होता है। मानिए इस तरह से विधानमंडल, विधानमंडल ये है विधानमंडल, विधानमंडल। तो इसमें 2 सदन होता है, एक होता है विधानसभा, एक होगा विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा, विधान परिषद, और ये इसी को ये पूरे मिला के जिस तरह से संसद भवन होता है ना, उसी तरह से राज्य में क्या चीज होता है, विधानमंडल। राज्य में होता है विधानमंडल। तो इसके लिए आर्टिकल है 170 में, 168 में ये हो गया, 168 में विधानमंडल, और 170 में हो गया विधानसभा, और 171 में हो गया विधान परिषद। ये 171 में हो जाएगा, ये विधानसभा 170 में होता है, और ये हो गया 70, 71, और ये हो गया आर्टिकल 168, आर्टिकल 168। तो विधानमंडल 168 में है। ये जो डब्बा कमरा है ना, इसी को कहा जाता है विधानमंडल। जिस तरह से केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से राज्य में होता है विधानमंडल। विधानमंडल में 2 सदन होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधानसभा में 170 में विधानसभा की चर्चा है, और 171 में विधान परिषद की चर्चा है। 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद की चर्चा है। अब हो गया 202 में होता है राज्य का बजट। जिस तरह से वहाँ 112 में केंद्र का बजट था, उसी तरह से राज्य में 102 में राज्य का बजट होता है। राज्य के बजट, हमारे संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय वितरण की चर्चा है। बजट न लिख के क्या चीज लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और आर्टिकल 213 में क्या चीज है, राज्यपाल का अध्यादेश। और 123 में क्या चीज था, राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या चीज था, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो देखिए इसी एक को बीच में कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 213। इसी एक को क्या चीज कर दीजिएगा बीच में, तो हो जाएगा 213। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश कितना में था, 123 में। और राज्यपाल का अध्यादेश 213 में। राज्यपाल का अध्यादेश 213 में, बताइए। और राज्य का बजट 202 में। विधान परिषद 171 में। विधानसभा 170 में। विधानमंडल 168 में। और महाधिवक्ता 165 में। और सीएम की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सीएम का फुल फॉर्म हो गया चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, सीएम का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कितना में है, 164 में। 164 में। और राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी सभी दंड को माफ कर सकते हैं। ये आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की ट्रिक होता है रकानी कायोसस। राज्यपाल का ट्रिक होता है रकानी कायोसस। अब इससे आगे समझते हैं आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। 214 में क्या चीज है, हाई कोर्ट की चर्चा है। और जिला न्यायालय यानी जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट
ये है हाई कोर्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा 233 में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233 में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय की चर्चा 233 में है। अब भारत के संचित निधि की चर्चा 266 में है। भारत की संचित निधि की चर्चा 266 में है। अब भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा 267 में है। आकस्मिक मतलब होता है इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल के टाइम राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से यानी संचित निधि से राष्ट्रपति पैसा निकाल सकते हैं। किस स्थिति में? आकस्मिक स्थिति में। आकस्मिक निधि में यानी आपातकालीन पैसा जमा रहता है, उसको कहा जाता था। 267 में क्या चीज़ है? भारत की आकस्मिक निधि। 280 में क्या चीज़ है? वित्त आयोग। 280 में है वित्त आयोग। 312 में है अखिल भारतीय सेवा, मतलब जो IAS होता है ना, IAS होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है IAS जो होता है उसकी चर्चा है 312 में अखिल भारतीय सेवा IAS, मतलब IAS से तो हो गया IAS हो गया। 315 में क्या चीज है? अनुच्छेद 315 में है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ये जो हो गया संघ मतलब UPSC और BPSC दोनों होता है लोक सेवा आयोग, दोनों है लोक सेवा आयोग, दोनों लोक सेवा आयोग है। उसी को क्या चीज कहा जाता है? वो उसी की चर्चा 315 में है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 में है। और 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। 324 में निर्वाचन आयोग है। और 368 में SC आयोग। एस का मतलब हो गया जैसे होता है ना OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसी का मतलब S। और SC का मतलब हो गया अनुसूचित जाति की चर्चा है 338 में। और ST में है ST आयोग, इसकी चर्चा है 338 के क में। 338 के क में ST आयोग यानी अनुसूचित जनजाति की चर्चा है। अनुसूचित जनजाति की चर्चा 338 में है। और OBC यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा 340 में है। OBC आयोग की चर्चा 340 में है। और बताइए संघ की राजभाषा की चर्चा 343 में है। संघ की राजभाषा की चर्चा 343 में है। और राजभाषा आयोग की चर्चा 344 में। राजभाषा मतलब देखिए इसका मतलब देखिए OBC का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेज। और ये होता है SC का फुल फॉर्म शेड्यूल कास्ट। और ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेज। और संघ की राजभाषा देखिए यहाँ से पहले इसको बताइए। आर्टिकल 214 में क्या चीज़ है? हाई कोर्ट। और 233 में क्या चीज़ है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 266 में है संचित निधि। और 267 में क्या चीज़ है? आकस्मिक निधि। और 280 में है वित्त आयोग। 312 में है अखिल भारतीय सेवा यानी IAS के बारे में 312 में। और 315 में है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। और 324 में है निर्वाचन आयोग मतलब जानते होंगे जब केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का या संसद का जब चुनाव होता है तो उसके लिए सारा डिसीजन कौन लेता है? निर्वाचन आयोग लेता है, उसी को निर्वाचन आयोग कहा जाता है। और SC के बारे में तो बता ही दिए। SC आयोग की चर्चा 338 में है। ST आयोग की चर्चा 338 के क में है। और OBC आयोग की चर्चा 340 में है। और संघ की राजभाषा जैसे देखिए संघ की राजभाषा का मतलब होता है संघ यानी देश के लिए एक राजभाषा होता है। जैसे हिंदी हमारे राजभाषा है। जैसे अगर पूरे भारत में कहीं भी जाइएगा अपने क्षेत्रीय भाषा के अलावा उसे हिंदी जरूर आता होगा, तो वही राजभाषा हो गया। तो संघ की राजभाषा कौन सी? संघ मतलब केंद्र की राजभाषा है की चर्चा कितना में है? 343 में। संघ की राजभाषा की चर्चा 343 में। और राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 में किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किया गया है 344 में। राजभाषा आयोग का गठन किया गया है 344 में। और राज्य की राजभाषा देखिए राज्य की राजभाषा का मतलब वही हो गया
राज्य की राजभाषा का मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होता है, मतलब जो भी मतलब बिहार के है वो बिहारी भाषा बोलता, भोजपुरी बोलता है। जो कर्नाटक के है वो कन्नड़ भाषा बोलता है। तमिलनाडु के है तो वो तमिल भाषा बोलता है, लेकिन उसके साथ एक हिंदी भाषा आना जरूरी है, क्योंकि संघ की राजभाषा की चर्चा अनुच्छेद कितना में है, 243 में है। और ये राज्य की राजभाषा होता है, मतलब उस राज्य पे डिपेंड करता है कि कौन थी। जैसे केरल राज्य के है तो मलयालम भाषा बोलेगा, तो वही है राज्य की राजभाषा। तो 345 में और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में है 350 के क में। देखिए प्राथमिक शिक्षा कहने का मतलब होता है जब बच्चा 4 साल 5 साल का होता है तो उसके बाद उसका जो शिक्षा होता है वही क्षेत्रीय भाषा में दिया जाता है, इसलिए दिया जाना अनिवार्य है। वहाँ का जो उस जगह का जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में उसका शिक्षा दिया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 350 के क में वर्णन है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में अनुच्छेद 350 के क में है। बताइए राज्यपाल का टेक क्या होता है, रकानी कायो सस। र से राज्यपाल का पद, क से कार्यपालिका, नि से नियुक्ति, क से कार्यकाल। सबका कार्यकाल बाद में आता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कार्यकाल बाद में आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और यू से हो गया योग्यता, स से हो गया शर्त और स से शपथ। तो इसको आर्टिकल याद नहीं रखना है, बस एक को ध्यान रखना है 53 आगे लगा दीजिएगा, बाकी सभी को एक एक बांट देना है। और अनुच्छेद 161 में क्या चीज़ है, राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर सभी दंड की सजा माफ कर सकते हैं। 164 में क्या चीज़ है, सीएम की नियुक्ति। 165 में है महाधिवक्ता। 168 में है विधानमंडल और 170 में है विधानसभा। 171 में है विधान परिषद। 202 में है राज्य की बजट। 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। 214 में है हाईकोर्ट की चर्चा और 233 में है जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 266 में है भारत के संचित निधि। 267 में संचित निधि का मतलब होता है कि जो देश का सारा पैसा जमा रहता है संचित निधि में, यानी एक तरह से क्या है, बैलेंस एक जगह स्टोर रहता है, कहाँ, संचित निधि में। उसी को जहाँ से टैक्स का पैसा जाता है पूरे देश का टैक्स कलेक्शन होकर जहाँ रखाता है, जहाँ से राजस्व जाता है, वो सभी को ही जहाँ पैसा स्टोर रहता है उसको संचित निधि कहा जाता है। 267 में है भारत की आकस्मिक निधि। 280 में है वित्त आयोग। 312 में है अखिल भारतीय सेवा। 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए ये 312 पहले आया तो इसमें सिर्फ आईएएस की चर्चा, लेकिन 315 संख्या बढ़ गया तो इसका विस्तार भी बढ़ गया है। जैसे देखिए संघ हो गया यानी पूरे केंद्र को समेट लिया है, उसके बाद राज्य को भी इसमें समेट लिया, तो इस संख्या बढ़ गया तो विस्तार भी बढ़ गया है। तो 315 में है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। 324 में है निर्वाचन आयोग। 338 में है ये एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग। 338 के क में है एसटी आयोग। 340 में है ओबीसी आयोग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा। 343 में है संघ एवं संघ की राजभाषा। 344 में है राजभाषा आयोग। 345 में है राज्य की राजभाषा और 350 के क में है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। तो यहाँ तक तो हम लोग सम अप कर दिए इसको। अगर इसमें कुछ कमी आपको महसूस होता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।